हेलो गाइस, मैं हूं योगाचार्य विश्वपाल आर्या और आज एक नए दिन की बेहतरीन शुरुआत के साथ एक बार फिर से आपके साथ हाजिर है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर योगा का फ्लो। इस फ्लो के अंदर आप अपने पूरे शरीर को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री करेंगे, ये बिल्कुल एनर्जी फील करेंगे और बहुत ही आप हल्का हल्का महसूस करने वाले हैं। तो ये एक 30 मिनट का योगा का ऐसा एक फ्लो है जिसमें आप पूरी कंप्लीट बॉडी का आप स्ट्रेस होगा, बिल्कुल आपकी शरीर में जितनी भी खिंचावट है, तनाव है, सबसे आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। तो इस योगा फ्लो को शुरू करने से पहले अपनी जितनी भी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, सोच है ना, सबको साइड में रखें और हमारे साथ जुड़े और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। पूर्ण लाभ तभी होगा जब आप बिल्कुल फ्री होकर के इस फ्लो को यूज करोगे और प्रतिदिन करोगे, इससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। ये हमारा आपसे वादा है। तो चले शुरू करते हैं हमारे आज के इस अभ्यास को अपने योगा मैट पे। आ जाएं। सबसे पहले अपने योगा मैट पे बिल्कुल दोनों पैरों को साथ साथ में करके बिल्कुल रिलैक्स करें, बिल्कुल बॉडी को बैलेंस करें और बिल्कुल बैलेंस करते हुए दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लाएं और हल्की सी आंखें बंद करके बिल्कुल बॉडी को स्थिर करें। लंबी गहरी सांस लेंगे 3 बार, पूरा बैलेंस बनाएंगे बॉडी का। चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहनी चाहिए आपके। बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे दूसरे अभ्यास में। दोनों हाथों को साइड में खोलें, उंगलियों को खोलें, चेस्ट को ओपन करें, लंबी गहरी सांस भरें। आप बिल्कुल हल्का फील कर रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है आपका माइंड। वेल डन। अब अपने दोनों पैरों को अपने हिप विड्थ के अनुसार खोलेंगे और दोनों हाथों को सामने लाएंगे। दोनों पंजों को खोलें। इनहेल करते हुए ओपन, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक बार फिर से, बहुत सुंदर। पूरा खोल लें चेस्ट को। स्ट्रेस करते हुए आगे ले जाएं, ओपन करते हुए पीछे, स्ट्रेस करते हुए आगे, ओपन करते हुए पीछे। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास हमारा, दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे और हाथों को गोल गोल राउंड करेंगे क्लॉकवाइज। पूरा स्ट्रेस देखो आपको यहाँ पे फील होगा। जहां पे भी आपको स्ट्रेस हो रहा है आप उसको फील करें। अब एंटी क्लॉकवाइज राउंड करें, पूरा सर्कल बनाएं। दोनों शोल्डर्स के अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है, स्ट्रेस को फील करें, वापस आ जाएं। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, रिलैक्स। अब बढ़ेंगे हमारे अगले अभ्यास की तरफ। अगले अभ्यास में दोनों पैरों को अपने हिप विड्थ के अनुसार खोल के रखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए सामने समकोण आसन। कोशिश करें आपके घुटने वो सीधा रहेंगे। यहाँ पे जो खिंचाव हो रहा है हैमस्ट्रिंग के अंदर उसको फील करेंगे और दोनों हाथों को सामने इस प्रकार से, है ना। अगर माइनर सा आप बैंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज सीधा रखोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक्सहेल करते हैं दोनों हाथों को ऊपर, इनहेल, एक्सहेल,
वेल, बहुत ही सुंदर अभ्यास किया आपने। आप इसी अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाएंगे। दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का फासला। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, क्लैप्स करें। जब ऐसे करोगे तो आपकी चेस्ट ओपन होगी। पीछे की तरफ आपको बंदों को खींचना है, चेस्ट ओपन करनी है आपको। अब इसी स्थिति के अंदर हमें आगे की तरफ झुकना है। दोनों उंगलियों को पीछे क्लैप्स करके रखना है और आगे जाना है इस प्रकार से। प्रस्ताविता पादोकोणासन। चेस्ट को अपने बैक की तरफ लेके जाएं, जितना ले जा सकते हैं आप। दोनों पैरों में समानांतर वेट होना चाहिए। उंगलियों में, एड़ियों में बिल्कुल समानांतर वेट रखें। दोनों हाथों को नीचे ले आए। कोशिश करें आपका सर है वो मैट की तरफ जाए। वापस, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। दोनों पैरों को आराम आराम से पहले वाली स्थिति में लाएंगे। इस प्रकार से हल्का सा स्ट्रेच करें दोनों पैरों में इस प्रकार से। अब बढ़ेंगे हमारा अगला अभ्यास। फिर से दोनों पैरों को ओपन करें। दोनों हाथों को पार्श्व भागों में ले जाएंगे। चेहरे पे बिल्कुल आपका खुशी का भाव, हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। राइट पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे इस प्रकार से। अब देखो इस प्रकार से आपको साइड में आना है। हल्का सा ट्विस्ट करें कमर को राइट साइड में और नीचे की तरफ अपने हाथों को ले जाएं इस प्रकार से। कोशिश करें दोनों पैर आपके बिल्कुल सीधे रहें। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल ऊपर की तरफ रहे। यहां से आपको चेस्ट को ओपन करना है इस प्रकार से। आपकी नाभि से ट्विस्ट करेगा, नाभि ऊपर की तरफ आएगी, चेस्ट ओपन होगी आपकी। हाथ ऊपर की तरफ, ऊपर वाली हथेली की तरफ देखें इस प्रकार से। ये वाला बिल्कुल पार्ट आपका समानांतर होना चाहिए इस प्रकार से। हमें ये नहीं करना है ना, इस प्रकार से नहीं करना है, इस प्रकार से रखें। अगर आप हाथ को मैट पे ले जा सकते हो तो और भी अच्छा है। अगर यहां तक जा रहा है तो भी बहुत अच्छा अभ्यास है। यथाशक्ति अभ्यास को करना है आपको। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब राइट पैर को सीधा करेंगे। अब इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर को सीधा करें, ट्विस्ट करें, नीचे झुक जाएं। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। त्रिकोण आसन। नीचे रख सकते हो, नीचे, अदरवाइज यहां पर भी आप रख सकते हो। चेस्ट आपकी बिल्कुल ओपन रहेगी। लंबी लंबी गहरी सांस लें।
आ जाए वापस। बहुत ही सुंदर अभ्यास है ये हमारा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अभ्यास के ऊपर, जिसका नाम है उत्कट आसन। आ जाए, दोनों पैरों में 4 इंच का फासला रहे आपका। दोनों हाथों को सामने लाएं। चेयर पोज है ना, चेयर पोज में हिप्स को आपको पीछे की तरफ रखना है, कमर को सीधा रखें। कोशिश करें आपकी नीज है टोज के आगे ना निकले, इस प्रकार से। बैक। आप इस अभ्यास को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल। लंबी लंबी गहरी श्वास के साथ। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास। हाथों को ऊपर ले जाने की कोशिश करें कान के पास। Once more. Relax. अब बढ़ेंगे हमारे अगले अभ्यास की तरफ। दोनों पंजों को बाहर की तरफ निकालें। पैरों में फासला आपके हिप विड्थ के अनुसार। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लाएंगे। अब करेंगे हम स्क्वाट, योगिक स्क्वाट। मलासन में जाएंगे स्क्वाट के अंदर। इस प्रकार से दोनों कोहनियां आपकी घुटनों के पास लग जाए, इस प्रकार से। योग के अंदर हमेशा आपकी कमर को बिल्कुल सीधा रखने के लिए विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। तो आपको भी इसी प्रकार से एलोंगेट करनी है आपकी स्पाइन को ऊपर की तरफ। ये वाला पोज हमारा गलत हो जाएगा। हमें बिल्कुल अपने स्पाइन को एलोंगेट करना है। कोहनियों से अपने दोनों घुटनों को ओपन करें नमस्ते मुद्रा में। चेहरे पे स्माइल बिल्कुल आपका खिंचा हुआ एक पोस्चर होना चाहिए। राइट हैंड को मैट पे ले जाएंगे इस प्रकार से। लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ। एक्सपेंड कर पूरा लंबे गहरी श्वास भरेंगे 3 बार। काउंटर पोज करेंगे इसका दूसरी तरफ से। लंबे गहरे श्वास भरे और छोड़े। वेल डन। आ जाएंगे अगले अभ्यास की तरफ। दोनों पैरों को सीधा करें। दंड आसन। इसके अंदर क्या करना है आपको, बिल्कुल आपका पूरा शरीर, दोनों पैर आपके एंगेज होने चाहिए। पैर को ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है। दोनों तलवे आपके ऊपर की तरफ, अंगूठे पैरों के ऊपर की तरफ खींचे हुए रहने चाहिए। कमर बिल्कुल सीधी आपकी। दोनों हाथ साइड में रखें। पूरी बॉडी आपकी होगी एल टाइप के अंदर। ये होता है हमारा दंड आसन। दंड आसन के अंदर आप जैसे ही आपको नियमित इसका अभ्यास करोगे आप, तो आपको इसके अंदर आपका जो बॉडी पोस्चर है जो बिगड़ा हुआ है, पूरे दिन हमारा सिटिंग रहती है कंप्यूटर के आगे, इससे हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है। जब आप इसको अभ्यास को करोगे तो आपका पोस्चर नित्य प्रतिदिन आपका अच्छा होता चला जाएगा। अब बढ़ेंगे हमारे इसी में अगला अभ्यास,
दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पूरा खींचें ऊपर की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए कोशिश करें आपके अंगूठे आप इस प्रकार से पकड़ सकें। कमर को बीच में से गोल नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखें। नीचे से पकड़ सकते हो और भी अच्छा है। कोशिश करें आपकी चेस्ट है वो आपके घुटनों की तरफ जाए, तो यहाँ पे होल्ड करो। वापस हो जाए। सभी अभ्यास को एक स्थिरता के साथ रोक करके फिर हमें करना है। अगला अभ्यास हमारा, एक पैर को बेंड करें इस प्रकार से, पैर को उठा करके दूसरी तरफ ले आए, वक्र आसन। से बनाएं, दूसरे हाथ को पीछे ले जाएं, कमर को बिल्कुल सीधा रखें, पैर आपका ऊपर की तरफ नीचा हुआ रहे और पूरा नाभि से ट्विस्ट कर दें। कंधे के ऊपर से बैक पीछे देखने की कोशिश करें। सेकंड रुकेंगे इसके अंदर। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। शांत मन से भावचित होकर अगला अभ्यास हमारा, दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करें। कमर को आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ खींच के रखना है, पेट को अंदर की तरफ ले जाएं, कमर को खींच के रखें। अगर आप इसको ढीला करके करेंगे तो आपकी कमर में दर्द होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी ना। तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से मॉडिफाई नौकासन। पेट को अंदर की तरफ रखें, हमारा मणिपुर चक्र इससे बहुत ही सुदृढ़ बनता है, शक्तिशाली बनता है, एक्टिवेट होता है हमारा मणिपुर चक्र इस अभ्यास से। वादन बहुत सुंदर। अब बढ़ेंगे अगला अभ्यास, दोनों तलों को आपस में मिलाएं इस प्रकार से, हाथों को क्लेंच करते हुए इस प्रकार से पकड़े। लंबी गहरी श्वास भरें, पीछे जाएं, श्वास को छोड़ते हुए कमर को राउंड करना है और कोशिश करें आपकी नोज टो से टच करें। बंध कोण आसन। रुके थोड़ी सी देर पिछले अभ्यास में। पूरा पैल्विक एरिया में आपको पूरा स्ट्रेस फील होगा।
अभ्यास, पीठ के बल लेट जाएं। पूरी कमर आपकी मैट से टच होनी चाहिए। दोनों हाथों को पीछे, गर्दन के पीछे लगाएं इस प्रकार से। और अब करेंगे हम साइकिलिंग। क्रॉस में आपको टच करना है। लंबे लंबे गहरे श्वास के साथ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। काउंटिंग के साथ करें। योगा के अंदर मोस्टली सभी अभ्यास हमारे काउंटिंग के साथ होते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड करें। दोनों पैरों में के बीच डिस्टेंस हो। अब बढ़ेंगे हमारा अगला अभ्यास। दोनों हाथ आपके अपने एडियो के पास और बीच में से पूरा लोअर बैक, मिडल बैक, इसको पूरा उठाएंगे ऊपर। कंधे आपकी जमीन से, मैट से टच रहेंगे। जब आप इस पोस्टर में आते हो ना, सेतु बंधन आसन, कंधन आसन, ब्रीज पोज, तो पूरा प्रेशर आपका यहाँ गले के पास आता है। गले में हमारी एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, जो हमारी थायराइड को कंट्रोल में रखती है। थायराइड की हमारी बीमारियां इससे ठीक होती है। होल्ड के साथ यहीं पे रुकेंगे। रिलैक्स, आराम आराम से वापस आ जाए। अगला अभ्यास हमारा, दोनों पैरों के घुटनों को पकड़ो, दोनों पैरों को ओपन कर दो इस प्रकार से। शुद्ध उपविष्ट कोण आसन। रिलैक्स, पवन मुक्तासन में जाए। नेक्स्ट है हमारा मरकट आसन। रिलैक्स, अगला अभ्यास इस प्रकार से बहुत ही अच्छा फील करेंगे आप इस अभ्यास से। अगर इसी अभ्यास को हम डस्ट पे करें, घास पे करें, बहुत ही आनंद फील करेंगे। रिलैक्स, एक आसन में बैठ जाएं आप, सिद्धासन। अपनी लेफ्ट एडी को पेल्विक एरिया पे लगाएं, राइट को उसके ऊपर। कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहे।
लंबे गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अब आप हाथ से मुद्रा बनाएं। फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के बिल्कुल नीचे लगाएं, 3 उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। अपनी राइट नोजल को अंगूठे से बंद करें। लेफ्ट नोजल से लंबी गहरी श्वास भरें। उंगली से लेफ्ट नोजल को बंद करें और राइट से श्वासों को छोड़ें। यहीं से आपको फिर से श्वास को भरना है। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपकी सारी तनाव, आपकी सारी चिंताएं, अवसाद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब आपके समाप्त हो जाएंगे। लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, left inhale, right exhale, लंबी लंबी श्वास। स्थिर होगी, आपका ध्यान बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। लंबी लंबी गहरी सांसों के साथ ध्यान केवल अपने श्वासों पे टिकाएं। किस प्रकार श्वास आ रहे हैं, किस प्रकार श्वास जा रहे हैं। अंतर्मुखी बने।
लें। तो ये था आज का हमारा एक योग का फ्लो, ये था आज का हमारा एक योग का फ्लो, एक हमारा प्रयास। आशा करते हैं आप इसको करेंगे और इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। इसी प्रकार की और हम अच्छे से वीडियो बनाते रहें और आपके साथ जुड़े रहें। तो हमारे इस सुंदर से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रगण, अपने परिवारजन, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो भी इससे हमारा पूरा लाभ उठा सके। तो इस प्रकार से फिर से आपके पास फिर से हाजिर होंगे अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, सुस्वागतम। आपका दिन शुभ हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। थैंक यू।